कोरोना महामारी के चलते अब दोबारा पर्यटन कारोबार पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। लंबे अरसे तक ठप रहा पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट ही रहा था, लेकिन एक बार फिर पर्यटन कारोबार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है और ऐसे में पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। प्रदेश के होटलों में बुकिंग 60% तक कम हो गई है। गुजरात और महाराष्ट्र से मार्च और अप्रैल के महीने में पर्यटक हिमाचल की तरफ रुख करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते प्रदेश में पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रदेश होटल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सेठ ने बताया कि पर्यटन कारोबार को बड़ा नुकसान कोरोना के कारण पिछले 1 साल से हो रहा है, जिसकी भरपाई होती दिख नहीं रही है। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार मदद नहीं कर रही है। वीकेंड पर्यटक भी कम हो गए हैं क्योंकि पंजाब में भी कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। ऐसे में पर्यटन कारोबार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सरकार तुरंत पर्यटन कारोबार को बचाने के लिए कदम उठाए। स्थिति है आजकल होटल व्यवसाय की। देखिए, जब से ये कोरोना की सेकंड लहर आई है, इसमें कई तरीके की रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हो गई हैं, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, और उसका सीधा इम्पैक्ट जो है हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री पे पड़ा है। जो बुकिंग्स हुई थी वो कैंसिल हो गई, और मार्च अप्रैल के महीने में जो शुरुआत होती है वो होती है बॉम्बे और महाराष्ट्र से और गुजरात से। तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम राइज होने से डेफिनेटली हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और हमारी जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ड्रॉप कर गई है। कितनी % ऑक्यूपेंसी ड्रॉप कर गई है? कम से कम 60 से 70% ऑक्यूपेंसी ड्रॉप कर गई है। और जहाँ तक वीकेंड का सवाल था, वीकेंड के अंदर जो है पंजाब के अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं और जो वहाँ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो गई है, उसके कारण वीकेंड टूरिज्म भी बहुत कम हो गया है। तो इस तरह से ये जो सेकेंड लहर है, इसने हमारी जो इंडस्ट्री को है बड़ी बुरी तरह से जो दोबारा से प्रभावित कर दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये दोबारा कहीं हमारा दूसरा वर्ष भी जो है हमारा टूरिज्म प्रभावित हो जाएगा, और जिससे कि हमें बहुत नुकसान होगा आपने। और अब फिर अगर ये सीजन जाता है तो फिर कितना नुकसान हो जाएगा? देखिए, कवरेज की जहाँ तक सवाल है, कवरेज तो कुछ नहीं हुई है। सिर्फ मात्र ये था कि कुछ थोड़े से खर्चे निकलने शुरू हुए थे, कुछ काम शुरू हो गया था। अगर हम खर्चों की बात करें तो आज के समय में भी खर्चे निकालने होटल वालों को बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और सरकार की तरफ से भी जो एक घोषणा की गई थी, एक नोटिफिकेशन की गई थी कि आपको कम रेट के ऊपर जो है एक वर्किंग कैपिटल मिलेगा, वो भी हमें नहीं मिला। और इसके कारण जो है आने वाले समय में हमें बहुत मुश्किलें हो गई हैं, और हमारे को ये लगता नहीं है कि अगर हम ज़्यादा समय सस्टेन कर पाएंगे। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है वो पड़ सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी छंटनी करने पे हमें विचार करना पड़ सकता है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, थोड़े समय के लिए इन्होंने डिमांड चार्जेस कम किए थे, या थोड़े गार्बेज में इन्होंने अपना पानी के उसमें जो है डोमेस्टिक टैरिफ लगाया है फॉर 6 मंथ्स। अगर हम बाकी बात करें या गार्बेज की बात करें तो उन्होंने 6 महीने का हमें, जो होटल बंद रहे 6 महीने, उसके भी गार्बेज के बिल्स हमें दे दिए हैं, जिससे कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारे को बिल दिए गए हैं उससे हमारी आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। क्योंकि एक तो बिजनेस नहीं है, ऊपर से इस तरह से जो बिल दे दिए गए हैं और कोई हमें आर्थिक मदद नहीं दी गई। तो हम सरकार से पुनः ये आग्रह करेंगे कि जो हमें अभी असेंबली में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो ये इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम है, इसके अंतर्गत हम इसको कंसिडर करेंगे और इसको जो है जल्द व जल्द कोशिश करेंगे कि लोगों को वर्किंग कैपिटल मुहैया कराया जा सके। वीकेंड में देखिए बहुत कम हो गया है, जैसे कि 100% ऑक्यूपेंसी रहा करती थी, वो 100% ऑक्यूपेंसी नहीं है। ये इस बारी जो होली के कारण 3-4 इकट्ठी छुट्टी होने के कारण थोड़ा सा कुछ ट्रैफिक जो बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो होटल इंडस्ट्री है या टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो पूरी तरह से आज की डेट में भी पूरे कोरोना के लिए जो हमारे SOPs दी गई इसको पूरी तरह से फॉलो कर रही है। और आपके सामने ये है कि 8-9 महीने हो गए से पहले होटल बंद रहे, फिर 5-6 महीने से जब से ये खुले हैं, तो आज तक कोई होटल के अगर हम माध्यम से बोले तो कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया, ना स्टाफ का, ना उसके ऑनर्स का, ना टूरिस्ट का। कोरोना हम ये चाहते हैं कि हमारा ये, बल्कि सरकार से आग्रह रहेगा कि जैसे इन्होंने फेज वाइज सबको किया है, पर्टिकुलरली टूरिज्म इंडस्ट्री का जितना भी स्टाफ है और उनको जो है प्रायोरिटी के ऊपर वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि जो हम इसको पब्लिसाइज कर सकें और जो टूरिस्ट आए यहाँ पर लोगों को सेफ फील करें। जिस तरह से मामले, देखिए उस समय तो फिर हमारे पास एक ही रह जाता है कि हमें आर्थिक जो है वो सरकार को डेफिनेटली हमें कोई आर्थिक मदद करनी पड़ेगी, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी कोई नहीं है। हमें सारे जितने भी बिल्स वगैरह दिए जा रहे हैं उसको भी सरल तरीके से लेने का कुछ उनको करना पड़ेगा।
और जहाँ तक सवाल है, हमें वर्किंग कैपिटल अगर मुहैया नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि हमें जो स्टाफ की छंटनी करें। आप कह रहे हैं अप्रैल मई जून की बेसिकली कैंसिल हुई है, क्योंकि अप्रैल में के महीने में मैंने आपको बताया गुजरात से टूरिस्ट आता है, महाराष्ट्र से टूरिस्ट आता है। जो हमारा बिगिनिंग ऑफ द टूरिज्म सीजन होता है वो महाराष्ट्र और अप्रैल इससे शुरू होता है, गुजरात से। और साथ साथ वीकेंड में ऑब्वियसली पंजाब हरियाणा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, तो वहाँ जब पाबंदियाँ लग रही है तो उससे हमें काफ़ी वीकेंड में फर्क पड़ता किसानों है। डेफिनेटली हर चीज़ की जो है किसान आंदोलन का भी काफ़ी हद तक फ़र्क है, और ये कोरोना का जो दूसरी लहर आई है इसमें भी फ़र्क है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रजेश।